माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार देश के लालो लालियों। तो आप क्लास ले रहे होंगे और लेते रहो, ठीक है। और हम भी हमारा कर्म करें और आप भी अपना कर्म कीजिए। कुछ नौजवान कहने का मतलब है जो किताबें हैं उनकी अगरबत्ती लगा के उनको स्टार्ट कर रहे हैं। अगरबत्ती बोले तो उनको साफ करके अगरबत्ती लगा रहे हैं, उनको वापस छेड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप अब कौन सी स्थिति में, एक नौजवान बोल रहा है कि सर हमारी तो जहाँ पर किताबें थी वहाँ पे मच्छरों ने अपना आक्रमण कर लिया है। मुझे बड़ा बहुत बड़ी है, तो मच्छर भी कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। बहुत नहीं आप कहने का हम सोचते ही आ रही है, बता नहीं सकते आपको, ठीक है। तो बताएंगे जरूर, फिर भी आप कोशिश करेंगे बताने की। ऐसी सोचते ही आ रही है कि कुछ कह रहे हैं कि सर हम अब ऐसा कर लेंगे ऐसा कर लेंगे। अरे में जब करने का समय है कर ले आराम से, अभी भी आप समझ जाओ टाइम है आपके पास, अभी भी टाइम है कुछ करने का, इतिहास बदलने का, बंदूक भरने का समय आपके पास ही है। तो हम चलाए थे आपकी कक्षा 10 और कौन रिवीजन क्लास। अरे 0 दूर गया क्या, रिवीजन कक्षा, ठीक है। तो देखो रिवीजन कक्षा में हमने जो आपका पार्श्व परावर्तन था या आपके पार्श्व उत्क्रमण परावर्तन को हम पढ़ चुके थे। उसके बाद में हम बात कर रहे थे किसकी, दर्पण की, कि सर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की हम बात करें, ठीक है। तो उत्तल दर्पण के बाद में अब हम देखते हैं कि यदि उत्तल जो प्रतिबिंब निर्माण होगा, यहाँ पे देखते हैं हम किसकी बात कर रहे थे, दर्पण की बात कर रहे हैं। टेस्ट सबने दे दिया होगा, ठीक है, टेस्ट पेपर आपके पास आया होगा, तो टेस्ट पेपर सबने दिया होगा। तो दर्पण में देखो सर हमने 2 प्रकार के दर्पण, उत्तल और अवतल दर्पण की हम बात कर रहे थे। तो उत्तल व अवतल दर्पण से संबंधित यहाँ पे सर अंतर क्या था सर, एक तो ये वाला सिस्टम बताया था और एक आपने एक ये वाला सिस्टम होता है। ये तो कौन सा है बताओ, इसमें आपका अवतल है, और ये कौन सा सर उत्तल, कौन सा उत्तल है और आपका अवतल, ठीक है। इसमें क्या उभरा हुआ दशा हुआ आपको पहले बता चुके हैं। परंतु अब हमें देखना है कि उत्तल और अवतल दर्पण से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ पढ़ेंगे। कुछ शब्दावलियाँ कौन कौन सी, जैसे यहाँ पर शब्दावली की बात करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं शब्दावली, और किसकी बात कर रहे हैं, शब्दावली की बात करें। शब्दावली कौन कौन सी, तो पहली बात करता हूँ, जैसे यहाँ पे आएगा द्वारक है, क्या आएगा इसमें, द्वारक की बात करते हैं। द्वारक क्या होता है इसमें, यहाँ पे जो इसमें ये आपको जो गोले का व्यास दिख रहा है, ये जो गोले के आपको ये वाला जो दूरी दिख रही है, या यहाँ पर जो गोले का ये वाला भाग दिख रहा है, उसे क्या कहते हैं, हम द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हमें द्वारक कहते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। यदि क्वेश्चन आता है कि द्वारक किसे कहते हैं तो आप डायग्राम बना के इसको बता सकते हैं। उसके बाद में हम दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पे केंद्र, किसकी बात करते हैं, सेंटर की बात करते हैं। तो द्वारक का जो मध्य बिंदु होगा, द्वारक का जो मध्य बिंदु होगा वो क्या कहलाता है, हमारा केंद्र कहलाता है। अरे क्या कहलाता है, द्वारक का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। इसे हम क्या करते हैं, ओ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम अगली बात करते हैं, देखो रिवीजन चल रहा है, ध्यान रखना, केवल हम जो बातें पुरानी हो चुकी है उन्हें ताजा कर रहे हैं, वो कहते हैं ताजा ताजा। अब जो भी आगे आप बोलना चाहते हो, ठीक है, तो उनको ताजा कर रहे हैं। उसके बाद में सर यहाँ पे देखिए वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र, सर केंद्र 2 आगे, ये कौन सा है, हमें पता है लालो लालियों कि इस गोले को हम कटे हुए भाग मानते हैं। इस जो आपका द्वारक है इसको हम किसी गोले का कटा हुआ भाग मानते हैं। ये बिल्कुल आपको अच्छी तरह पता है और मालूम भी है और जानकारी भी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सर यहाँ पे इस गोले का कोई ना कोई केंद्र तो होगा ना, तो इस गोले के केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, इस गोले के केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। कुछ लोग पड़े पड़े देख रहे हैं, मेरे को पता है, लेटे हुए देख रहे हैं, उनको मजा आ रहा है, ठीक है, आराम से, ठीक है। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं सर, इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं, सी से, किसे करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। अरे भैया आ गया आपका सी, सर वक्रता केंद्र आ गया। उसके बाद में सर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ सभी आ जाओ, देखो इधर ध्यान से, इधर देखो लल्लो लालियों, इधर देखो सभी, इधर देखो एक बार। वक्रता केंद्र के बाद में आएगा मुख्य एक्स, क्या आएगा, मुख्य एक्स। मुख्य एक्स कौन सा होगा रे, मुख्य एक्स का मतलब होगा कि सर यहाँ पे वक्रता केंद्र और यहाँ पे इस केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा
क्या कहलाएगी? सीधी रेखाखंड कहलाता है, मुख्य एक्स कहलाता है। इस बात का ध्यान रखना है। यदि मिलती नहीं है तो मिलाना सीख जाओ। यहाँ पर कोई लाइन मिलती नहीं है तो मिलाना सीख जाओ। जब आप कभी बार लाइन भेजते हैं किसी के पास, ठीक है, तो लाइन भेजते तो पता नहीं किसी की लाइन इधर जाती है किसी की, परंतु कुछ नौजवान बिल्कुल सीधी भेजते हैं तो निश्चित स्थान पे जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये लाइन तो खैर मान लीजिए पता नहीं कहाँ पे जा रही है, कोई बीच में इसको खींच रहा है। यहाँ पर देखो, अरे ऊपर हो जा, ये लो ऊपर हो गई भाई, पता नहीं कौन है बीच में इसको खींच रहा है। तो सर ये तो हमारा वक्रता केंद्र है, यह आपका केंद्र होगा। तो ये क्या कहलाएगा? आपका मुख्य एक्स, और ये क्या आएगा? अरे मुख्य, और ये कहलाएगा आपका एक्स। अब यदि कोई नौजवान ये बातें नहीं समझ रहा है कि मुख्य एक्स है, तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, क्योंकि ये बातें आप बस केवल हिंट तो यहाँ पे मुख्य एक्स, नाम मुख्य एक्स है, ठीक है। उसके बाद में द्वारक केंद्र, वक्रता केंद्र, मुख्य एक्स। उसके बाद में क्या आएगा? यहाँ पे से मान लो एक कौन सा बच रहा है, यहाँ पर फोकस, क्या आएगा इसमें? फोकस। अब कुछ नौजवान थूक फेंक रहे हैं फोकस ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा फोकस, कौन सा होगा? फोकस बिंदु की बात करें, फोकस बिंदु। तो बिंदु देखो ध्यान से, देश के नौजवान इधर देखो ध्यान से, इससे मुख्य एक्स। अरे लल्लू ये कहाँ से गिर गया? अरे पेपर गिर गया क्या? ले भाई इधर आ जा, इधर देखो ध्यान से। इस मुख्य एक्स के समांतर आने वाली किरण क्या होगी? मुख्य एक्स के समांतर आने वाली किरण, समांतर का मतलब अंतर समान होगा। तो सर ये मुख्य एक्स के समांतर आने वाली किरण, ये आ रही है भाई साहब किरण, मुख्य एक्स के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात गोलीय दर्पण में परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती है, ध्यान से देखना, जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत, देखो ये तो सर मिल रही है, ये तो मिलती है, इसको तो बोलूंगा मिलती है और ही निकल जाएगी। और सर ये मिलती हुई प्रतीत होती है, ये क्या होती है? मिलती हुई प्रतीत होती है। तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? दोनों को हम फोकस बिंदु कहते हैं। और क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। फिर देखना ध्यान से, मुख्य एक्स के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात गोलीय दर्पण में जिस बिंदु पे मुख्य एक्स के जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, देखो ये प्रतीत का चिन्ह, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, यदि मैं यहां पे बोलता हूं कि मिलती है, तो बताओ कौन सा दर्पण होगा? और यदि मिलती हुई प्रतीत होती है तो कौन सा दर्पण होगा? ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नोट कर लेना। यदि मुख्य एक्स के समांतर आने वाली प्रकाशीय किरणें दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य एक्स के जिस बिंदु पे मिलती है तो कौन सा दर्पण होगा? और जिस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है तो कौन सा दर्पण होगा? इसका आंसर आपको देना है अपने बॉक्स, बोले तो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मुख्य एक्स हो गया। उसके बाद में अगली देखो यहाँ पर कौन सी बात सर यहाँ पर रहेगी? फोकस, तो यहाँ पर आएगा फोकस दूरी। अरे क्या आएगी इसमें? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी कौन सी होगी? फोकस दूरी यहाँ पे देखिए कि इस केंद्र से लेकर ऐप, इसको ऐप से प्रदर्शित करते हैं मुख्य एक्स को, किससे? ऐप से। इस केंद्र से ऐप के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? आपकी फोकस दूरी कहलाती है। ध्यान रखना इसको, इसके जो दूरी कौन सी कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाती है। ये भी कौन सी कहलाती है? आपकी फोकस दूरी कहलाती है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। कितने बिंदु हो गए भाई? 6 बिंदु हो गए। द्वारक हो गया, केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, मुख्य एक्स के द्वारक आपको सर इसको बोलते हैं, पूरे को हम केंद्र किसको बोलते हैं? द्वारक का मध्य बिंदु केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र सर गोले का कटे हुए भाग, इसका सेंटर क्या कहलाएगा? केंद्र कहलाएगा। मुख्य एक्स, वक्रता केंद्र और इस जो आपके केंद्र को मिलाने वाली द्वारक के मध्य बिंदु को मिलाने वाली दीर्घ क्या कहलाती है? आपका मुख्य एक्स कहलाती है। उसके बाद में फोकस बिंदु। फोकस बिंदु क्या होगा कि मुख्य एक्स के समांतर आने वाली किरणें यदि दर्पण में, गोलीय दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य एक्स के जिस बिंदु पे मिलती है, मिलती प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। और उसके बाद में आपकी फोकस दूरी, ठीक है। वो एक बिंदु बच रहा है, कौन सा? 7 बिंदु पढ़े थे हमने, कितने? 7 बिंदु पढ़े थे। एक बिंदु कौन सा है? अरे कौन सा? इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं, मेरे को इससे मालूम चले आप पढ़ रहे हैं या कुछ क्या कर रहे हैं। आगे देखो, उसके बाद में शब्दावली के बाद में आता है कि कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी।
कार्तिकी चिन्ह परिपाटी, यानी कुछ प्रतिबिंब से संबंधित नियम पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए कार्तिकी चिन्ह परिपाटी क्या आएगा इसमें, कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी। हम फिर बोल रहे हैं ध्यान से सुन लेना, जिन नौजवानों को अगरबत्ती लगानी है या दिया जलाना है, मोमबत्ती जलाना अन्यथा बाद में मौका नहीं मिलेगा, फिर कहते हैं मौका मिलेगा तो बता देंगे। तो देखो ध्यान से, इस कार्तिकी चिन्ह परिपाटी में सर हमें देखो यहाँ पे सिस्टम है। अभी तक मैं आपसे ऐसे पूछूं, बताओ ये उत्तल दर्पण है या अवतल, उत्तल दर्पण है या अवतल? मर मत जाना देश के नौजवानों, ये कोई सा भी नहीं है। दर्पण बनाने के लिए श्रृंगार की आवश्यकता होती है, दर्पण बनाने के लिए श्रृंगार की आवश्यकता होती है, तो इसको श्रृंगार करना जरूरी है। तो मैंने अभी तक इसका श्रृंगार नहीं किया है। यदि इसका श्रृंगार कर लेता तो आप बोलते कि सर दर्पण, और हमें पता कि श्रृंगार किससे दर्पण से होता है। तो अभी तक ये दर्पण नहीं है और हमें बनाना भी नहीं, श्रृंगार भी नहीं करना है, ठीक है। तो आ जाओ बिंदु पे। अब सर हमने जो बात पढ़ी कौन कौन सी, सर एक तो हमने बीच वाली बात पढ़ी थी, ठीक है, यानी इसे हम ध्रुव भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। वही था इसमें जो सेंटर था इसमें, इसको ओ वाले को हम ध्रुव भी कहते हैं। उसके बाद में सर आपका यहाँ पे क्या जाएगा, ऐसे मान लो कि सर मिलाना सीख जाओ तो यहाँ पे आएगा सी और यहाँ पे क्या लाएगा ये मिलाना, ठीक है, यह जाएगा सी, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब देखते हैं कि मुख्य अक्ष के ऊपर दूरियां धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी, ठीक है। मुख्य अक्ष के नीचे दूरियां धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगी, और मुख्य अक्ष के यहाँ पे बाईं ओर, ध्यान रखना कौन सा ओर है ये सर दाईं ओर है, कौन सा आपका दाईं ओर है, दाईं ओर है, ठीक है, दाईं ओर आपका ये ओर है, और यहाँ पे आएगा आपका बाईं और आपका ये ओर, ये बाईं ओर है। तो ध्यान रखना, यदि आपसे पूछे कि मुख्य अक्ष के ऊपर बाईं ओर, मुख्य अक्ष के ऊपर बाईं ओर दूरियां कैसी होगी, धनात्मक होगी, लालो कैसी होगी, धनात्मक होगी, इस बात का ध्यान रखना, यानी कैसी होगी, प्लस, कैसी होगी, प्लस। और मुख्य अक्ष के नीचे बाईं ओर यहाँ पे दूरियां कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। उसके बाद में ध्यान रखना कि यदि मुख्य अक्ष की दाईं ओर कैसी हो जाएगी बताओ, अरे वही धनात्मक होगी लालो। एक बात नोट कर लेना, मुख्य अक्ष के ऊपर तो धनात्मक, नीचे कैसी आएगी आपकी ऋणात्मक आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगी इसमें बताओ, ये सर आपकी धनात्मक हो जाएगी, ये प्लस, और सर नीचे कैसी हो जाएगी बताओ आपकी ऋणात्मक। ये कौन सी स्थिति में होगी लालो, एक बात ध्यान रखना, जब वस्तु कहाँ पे होगी, जब वस्तु हमारी यहाँ पे होगी तो ये नियम लागू होगा, नहीं तो नियम चेंज हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है आपको। तो यहाँ पे वस्तु जब हमारी बाईं ओर यदि ऊपर की ओर होती है तो ये दूरी धनात्मक होगी, ये दूरी ऋणात्मक होगी, ये दूरी धनात्मक, ये दूरी क्या होगी इसमें आपकी ऋणात्मक होगी। क्वेश्चन पूछ सकता है कैसे, देखो यहाँ पर दर्पण में, गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के दाईं ओर, मुख्य अक्ष के ऊपर दाईं ओर दूरियां ली जाती हैं, धनात्मक ली जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर, अब देखते हैं सर ये तो ऊपर नीचे का काम हो गया, ऊपर और नीचे का काम हो गया। अब आते हैं दायां और बाएं की तरफ आते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, दूरियां हमेशा इस बिंदु से मापी जाती है, दूरियां हमेशा इस बिंदु से मापी जाती है। अब यदि मैं जैसे यहाँ पे, यदि मैं इधर की ओर चलता हूँ, कहने का मतलब देखो सर हमारी क्या है, वस्तु है, क्या है ये, वस्तु है। तो वस्तु के ओर की दिशा में, वस्तु की ओर की दिशा में दूरियां कैसी होगी बताओ, ऋणात्मक होगी, कैसी होगी, ऋणात्मक है। लो भाई लालो, यहाँ पे क्या आएगी, ऋणात्मक आएगी। अब यदि ये तो ऊपर की बात, नीचे भी कैसी होगी, यदि वस्तु इधर है तो यहाँ पे सर क्या आएगी बताओ, ये भी ऋणात्मक आएगी, क्या आएगी, ऋणात्मक आएगी। और यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे, ये दूरी क्या आएगी बताओ, धनात्मक आएगी, क्या आएगी इसमें, धनात्मक आएगी। और ये दूरी क्या आएगी इसमें बताओ आपकी, धनात्मक आएगी। ये हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना है इस बात का, जो आगे काम करेगा। इस क्या क्या बताया मैंने कि जो दूरियां हमेशा इस ध्रुव से मापी जाती है, दूरियां हमेशा ध्रुव से मापी जाती है। सर ये दूरी यहाँ से इस आपकी वस्तु की ओर, वस्तु की दिशा में दूरी क्या होगी आपकी, धनात्मक होगी। और यहाँ पे वस्तु के विपरीत दिशा में दूरी क्या होगी इसमें आपकी,
सॉरी ये ऋणात्मक है क्योंकि आपकी धनात्मक होगी, और ये दूरी आपकी धनात्मक, ये आपकी ऋणात्मक होगी, और ये क्योंकि इसमें आपकी ऋणात्मक होगी। ठीक है, इस बात को याद रखना कहाँ तक, जब हम प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे उस समय कि आपका v धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा, उस समय काम में आएगी। तो इस बात को नोट करना देश के नौजवानों, याद रखना किस प्रकार, ऊपर नीचे, तो ऊपर आपका ऊपर क्या करोगे, ऊपर धन नीचे ऋण, ऊपर धन नीचे ऋण करोगे। उसके बाद में यदि ऐसा है सिस्टम तो क्या करोगे सर, आपकी पूरी धनात्मक आएगी, इधर क्या आएगी, इसमें आपकी पूरी ऋणात्मक आएगी। ठीक है, उसके बाद में आते हैं आगे, अब आता है प्रतिबिंब निर्माण। किसकी बात करते हैं, प्रतिबिंब निर्माण, कि प्रतिबिंब निर्माण करना है। मान लीजिए हमें जो दर्पण है उन दर्पणों में प्रतिबिंब निर्माण करना है, तो दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण, प्रतिबिंब, बिंब और प्रतिबिंब जो जानते हो ना आप, अरे बिंब तो वस्तु को कहते हैं, प्रतिबिंब इसकी छाया को कहते हैं। जो जहाँ पे बनेगी ना, जहाँ पे वस्तु का वास्तविक जो छाया बनेगी, चित्र बनेगा, उसे कहते हैं आपका क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब निर्माण है। अब निर्माण के लिए पहले तो एक बात नोट कर लो कि निर्माण के लिए कम से कम 2 घटना घटने के लिए देश के नौजवानों कम से कम 2 की आवश्यकता होगी, 2 किरणों की आवश्यकता होगी। 2 किरणें जहाँ पे आपस में काटेगी तो उस स्थिति पे वहाँ पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब सर वो किरणें कौन कौन सी हो सकती हैं, तो हम देखते हैं कौन कौन सी किरण होगी। देखो ध्यान से इधर, पहली हम किरण बता रहे हैं आपको, पहली किरण होगी इसमें आपकी फोकसी किरण। कौन सी होगी, फोकसी किरण, फोकसी किरण होगी। इस फोकसी किरण को देखना है, और एक हो जाएगी इसमें आपकी फोकसी किरण हो जाएगी एक मुख्य अक्षीय, एक यहाँ पे देखते हैं अभी कौन सी, ये हो जाएगी मुख्य अक्षीय किरण। ठीक है, उसके बाद में हो जाएगी, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे नंबर 3 पे अभिलंब किरणें, और किरण तेरे आने का पता पर तेरे जाने का पता नहीं, कब आती है परंतु कब चली जाती है कोई मालूम ही नहीं चलता। और एक आएगी इसमें आपकी तिर्यक किरण। पूछ सकता है कि किरण चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए कि फोकसी किरण कौन सी होगी, अभिलंब कौन सी होगी, तिर्यक कौन सी होगी। तो मैं एक को देख लेते हैं। सर दर्पण कितने प्रकार के थे हमारे, 2 प्रकार के थे। कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के। तो पहले हम बात करते हैं तिर्यक की बात करते हैं। अब देखो सर यहाँ पे मैंने कौन सा बनाया, अभी तक तो कोई सा ही नहीं बना है क्योंकि सर श्रृंगार बाकी है, तो श्रृंगार कर लो इसका। अब जैसे श्रृंगार करते हैं तो कौन निकल के आता है, अब देखते हैं। यदि श्रृंगार पीछे की तरफ कर रहा हूँ इसके, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, उत्तल। कौन सा हो जाएगा, उत्तल। अब सर हमें पता है ये क्या होता है, आपका मुख्य अक्ष होता है। तो यहाँ पे देखिए सर, ये आपकी आपतित कौन सी है, आपतित, और ये आपकी बोले तो परावर्तित, ये आपकी परावर्तित है। तो यहाँ पे जो ये किरण कहला रही है, कौन सी किरण कहलाती है, ये आपकी तिर्यक किरण कहलाती है। अरे कौन सी कहलाती है, ये आपकी तिर्यक किरण कहलाएगी। इस प्रकार अगर आपकी गुजर रही है तो तिर्यक किरण कहलाती है। ये परावर्तन के नियम का पालन करती है, ठीक है, परंतु इतना आपको नहीं ध्यान रखना, ठीक है। यदि सर हमें तो आप उसमें बना के बताओ, किसमें, अवतल दर्पण में बना के बताओ। तो अवतल में क्या होगा सर, यहाँ पे अब की बार श्रृंगार कुछ उल्टा करना है, ये लो, ठीक है। यहाँ पर थोड़े कम में दिखाना है, थोड़ा ज़्यादा में दिखाना था यहाँ पे, तो ये हो जाएगी आपकी, ये सिस्टम बनेगा। सर तिर्यक गुजारना तो गुजार दो, कौन मना करे आपको, कोई मना करे कि पास में बैठा क्या आपके, अरे कोई पास में थोड़ी बैठा है ऐसी है, ये लो, ये तिर्यक बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद में कि सर इसमें ये तो हो जाएगी तिर्यक। तिर्यक का मतलब परिभाषा क्या होगी इसमें बताओ। यदि दर्पण में वह किरण जो परावर्तन के नियम का पालन करती है वो कौन सी कहलाएगी, इसमें आपकी तिर्यक किरण कहलाती है। देखो कैसे करती है परावर्तन के नियम का। सर ये वाला कोण बराबर होता है इसमें, और ये वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो हमने यही तो पढ़ा था परावर्तन के नियम, आपतन कोण बराबर क्या होता है, इसमें आपका परावर्तन कोण होता है। दोनों कोण क्या होते हैं इसमें आपके समान पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में सर अभिलंब, तो यहाँ पे वो दोनों बना लो सर, कौन कौन सा। सर ये तो आपका अब की बार क्या बना, कौन सा बनाया सर आपका, ये तो सर उत्तल है, कौन सा है, और आपका ये अवतल है। और सर ये कौन सा है बताऊँ, अरे कौन सा बनाऊँ उसको बताऊँ, उत्तल। तो उत्तल बनाना तो इसको क्या कर दो, अरे ये लो, दिक्कत आएगी वैसे उत्तल, और इसको बनाना अवतल, ये बना दो इसको अवतल। वैसे बन सकता है, मेरे को पता है,
नौजवान सोच रहे हैं कि सर ऐसे बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अभिलंब गुजारनी सर, ये तो आपकी मुख्य अक्ष है। तो अब मुख्य अक्ष है तो सर यहाँ पे क्या करो, आप अभिलंब गुजारते हैं। तो अभिलंब देखो सर, एक तो यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र है और सर यहाँ पे मान लीजिए आपका ये वाला है। अभिलंब किरण वो होती है, ध्यान रखना, अभिलंब किरण वो होती है जो लगभग जिसमें परावर्तन 0 डिग्री में होता है, ध्यान रखना। शायद मैंने आपको बताया भी था पहले भी, शायद कर लें, या किसी 12th क्लास में जेड में शायद बताया था, मैं किसको बताया था। अभिलंब किरण वो किरण होती है जो 0 डिग्री पे परावर्तन करती है। 0 डिग्री का मतलब सर आने और जाने के मध्य कोण 0 डिग्री का है। तो देख लो सर यहाँ पे अगर मैं यहाँ से कोई किरण गुजारता हूँ प्रकाश, इससे आपके वक्रता केंद्र से, अरे ऐसे मान लो, इसको ऐसे थोड़ा टेढ़ा कर लो, इसको घुमा लो, ऐसे भाई घुमा लिया, ठीक है, घुमा लिया है। और उसके बाद में तो जो अब देखो सर आ रही है और फिर जा भी रही है, सर देख लो आप आ भी रही और जा भी रही है, तो ये किरण कौन सी कलर से 0 का बन रहा है इसमें। अरे जब कोई ऊपर और नीचे है, जब कोई ऊपर नीचे है तो उनके में 0 तो बनता है। यदि कहीं पर आपको कोई ऊपर नीचे दिखता है तो बोलना कि 0 है, तो बस ये तो 0 हो गया। क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो सर ये दोनों, ये तो सर आ रही है इसके ऊपर ऊपर ही जा रही है, तो इसका मतलब ये तो क्या हो गई, 0 हो गई, क्या हो गई, 0 हो जाती है, तो अभिलंब कहलाएगी। सर इसमें भी गुजार लो, ये क्या आपका सर वक्रता केंद्र क्या है, इसमें वक्रता केंद्र। सर देखो ये आ रही है और इसके ऊपर ही जा रही है, तो क्या हो रही है सर, यदि जब ऊपर नीचे है तो इसका मतलब समझ जाना क्या है सर, 0 है। क्या है बताओ, 0, और 0 क्या कहलाती है इसमें आपकी अभिलंब कहलाती, ठीक है। उसके बाद में फोकस से आने वाली किरण, तो यहाँ पे देखिए कौन सी, सर बताओ कौन सा, ये आपका उत्तल और ये आपका अवतल, ठीक है। तो ये तो आएगा सर आपका उत्तल आएगा और ये क्या आएगा इसमें आपका अवतल आएगा। तो अब देखो यहाँ पे इसमें क्या होगा सर, यहाँ पे यदि ये आपकी मुख्य अक्ष है और यदि सर ये क्या है फोकस बिंदु, ये वक्रता केंद्र सी, तो फोकसी किरण, फोकस से आने वाली किरण है। सर दर्पण कौन सा है, उत्तल है, सर अवतल है, बना लो, लो बना लो, तो यहाँ पर आएगा बना लो। तो सर फोकस से आने वाली किरण यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है परावर्तन के पश्चात, तो ये किरण कौन सी कहलाएगी, आपकी फोकसी किरण कहलाएगी। इसी प्रकार से इसमें भी बनाना है तो इसमें बना लो, क्या दिक्कत है भाई, इसमें भी आपको बनाना है। तो इसका शायद आभासी होगा का सिस्टम, इसका शायद आभासी होता है कि पास पास नहीं लाता है नौजवानों, इसमें उल्टी बन गई, उल्टी बन गई, कैसी बनेगी बताओ इसमें, अरे कैसी बनेगी, इसका पीछे आएगा, इसमें कहाँ पे आएगा, इसमें इसका सिस्टम पीछे आएगा भाई। अरे ये बीमारी कहाँ से आ जाती है बीच बीच में, बीमारी तो आती है, क्या दिक्कत है, बीमारी का आने का काम और आपको उसको झेलने का काम है। तो देखो सर इसका पीछे बनेगा कहाँ पे, सर इसका सर ये जब आएगी तो यहाँ पे जाएगी, तो इसका यहाँ पे बनेगा भाई, कहाँ पे बनेगा इसका, यहाँ पे बनेगा इसका, तो यहाँ पे बनेगा, तो ये बना लो, यहाँ पे क्या आएगा इसका एफ आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब कुछ नौजवान दिमाग दौड़ाने, बढ़िया ठीक है, दिमाग दौड़ाना भी चाहिए। तो यहाँ पर आएगा, ये जो किरण कौन सी कहलाएगी, यहाँ पर ये जो यहाँ से आपको आती हुई प्रतीत हो रही है वो किरण कौन सी कहलाएगी, इसमें आपकी फोकस से किरण कहलाएगी। सर इसमें तो सीधा सीधा सिस्टम है, यहाँ से फोकस से आएगी और ऐसी हो जाएगी इसमें, तो ये किरण कौन सी कहलाएगी, इसमें आपकी फोकस से किरण कहलाती है, ठीक है। उसके बाद मुख्य अक्ष, तो यहाँ पर ये तो सर आपका उत्तल और यह अवतल यहाँ पे करना है, तो ये बना लो, इसमें कौन सी मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात क्या होती है, जिस बिंदु पे मिलती है वो आपका फोकस बिंदु कहलाता है, परंतु सर आपका प्रतीत होती है, तो ये किरण कौन सी कहलाएगी बताओ, इसमें मुख्य अक्ष कहलाएगी। और यहाँ पे इसमें क्या होगा, ये अवतल है तो अवतल में क्या होगा, अवतल में सर यहाँ से आएगी और आपकी यहाँ पे जाएगी, तो आपको ये कौन सी किरण कहलाएगी, इसमें इसका उल्टा होगा बस ये इसमें, और ये क्या हो गया, थोड़ा उल्टा बन गया कि चीनी, इसमें यहाँ पर ये आएगा, ठीक है। इसमें सर आपकी ये जाएगी, इसमें ये आ रही, यहाँ पे ये जाएगी, देखो आने जाने का सिस्टम ध्यान रखना, आने जाने का सिस्टम। तो ये किरण कौन सी कहलाएगी, इसमें आपकी मुख्य अक्ष कहलाएगी और ये भी आपकी इसमें ये फोकस किरण कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो दर्पण का किस प्रकार इसमें जो किरण है इसके बारे में जान लिया है, और जो आगे कक्षा होगी उसमें जो आपका टेस्ट पेपर का भी समाधान होगा, प्लस में इसमें क्या आपका कि जो इसमें दर्पण से संबंधित प्रतिबिंब उनको भी हम देख लेंगे, शायद कल वाली कक्षा में एक साथ देखेंगे, ठीक है। रिवीजन क्लास हमारी चल रही है, तो लालो देश के नौजवानों समझ जाओ। हाँ एक बात और है
कि जो आप नौजवान ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो नौजवान ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनके लिए मैथ की व्यवस्था भी हो रही है, बोले तो गणित की व्यवस्था भी हो रही है। गणित का भी आपके पास टेस्ट पेपर आएगा, गणित का भी आपके पास टेस्ट पेपर आएगा, तो उसकी भी आपको बंदूक भर के तैयार रखना है बस। इसका भी टेस्ट पेपर आएगा आपके पास। तो सोचिए मूर्खो, हम आपके लिए इतनी व्यवस्था कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत आप नहीं कर सकते अपने लिए? अरे कम से कम टाइम पे तो क्लास लिया करो वहाँ पे। तो मैथ का भी आपकी व्यवस्था हो जाएगी, इसी ग्रुप में आ जाएगी। जो नौजवान नए हैं या ग्रुप के अलावा क्लास देख रहे हैं उनसे मेरा ये निवेदन है कि जो आपका ग्रुप दे रखा है, ठीक है, उस ग्रुप में जुड़ जाना। क्लास में कमेंट करना कि सर हमें भी ग्रुप में जोड़िए, तो आपको भी ग्रुप में डाल दिया जाएगा, ठीक है।